क्या आपने मास्टर्स डिग्री, पीएचडी या नेट क्वालिफाई करके अपने सपनों को सच बनाने के लिए मेहनत की हुई है? क्या आपने एक सपना देखा है कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके? तो हियर कम्स द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. Hello everybody, Namaste, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. So today in this video, we are going to talk about the assistant professor vacancy in a state government university. यूनिवर्सिटी का नाम है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यूनिवर्सिटी आपकी स्टेब्लिश्ड है उत्तर प्रदेश में. इस वीडियो में मैं आप लोगों से जितने भी डिटेल्स होते हैं एलिजिबिलिटी के, एज क्राइटेरिया के, फीस के, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, वो सारी बातें यहाँ पे करने वाली हूँ एंड कोशिश करूंगी कि फटाफट मैं इन सारी बातों को करके एंड इस वीडियो को खत्म करूं जिससे कि आप कम से कम टाइम पीरियड में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की. कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसीज आई है. तो जिन सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी आई है वो इंक्लूड करता है आपका साइंस के सब्जेक्ट, आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, आपके मैनेजमेंट के सब्जेक्ट एंड उसी के साथ साथ में आपकी फार्मेसी के सब्जेक्ट्स भी. ठीक है, तो इंजीनियरिंग में जिन डिसिप्लिन में आपकी वैकेंसी आई है वो डिसिप्लिन हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद में आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन. ठीक है, तीनों ही कार्डर में आपकी वैकेंसी आई हुई है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर. इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज की बात करेंगे. ये है आपके इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन. इसके बाद में हम देखेंगे साइंस के कौन कौन से डिसिप्लिन है. साइंस में आपकी वैकेंसी आई है केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस में, उसके बाद मैथ्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस में, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में. डिसिप्लिन जो हैं वो है आपके केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी. मैनेजमेंट डिसिप्लिन में आपके पास वैकेंसी आई है मैनेजमेंट स्टडीज में. उसके बाद फार्मेसी डिसिप्लिन में आपके पास वैकेंसीज आई हुई हैं फार्मास्यूटिकल साइंस में. एजुकेशन डिसिप्लिन में आप लोगों के पास इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स में वैकेंसी आई है. तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपने देखा कि कौन कौन सी वैकेंसीज प्रेजेंट है. आप नंबर ऑफ वैकेंसी साइड में लिखी हुई है, आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं. ब्रेकअप भी दिया हुआ है कि रिजर्वेशन कैटेगरी में कौन कौन सी वैकेंसी आपकी प्रेजेंट है. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की कि एज क्राइटेरिया इसमें आपका क्या रखा गया है. तो 42 इयर्स का एज क्राइटेरिया आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए प्रेजेंट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में. हमारा यूजीसी का रूल्स एंड रेगुलेशन है ये. तो अगर आप 42 इयर्स तक की एज में अभी प्रेजेंट हैं तो आप इन वैकेंसी के लिए जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं, वो बात होगी आपकी कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है. तो डिसिप्लिन वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि ये साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपकी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैनेजमेंट में ये होनी चाहिए एंड इंजीनियरिंग में ये होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है. तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए आप लोगों के पास में मास्टर्स की डिग्री प्रेजेंट होनी चाहिए. इसमें आपने बी बीटेक के साथ में एमई एमटेक रेलेवेंट डिसिप्लिन में कंप्लीट किया होना चाहिए. प्लस मार्क्स का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपका कितना भी मार्क्स हो सकता है. एंड जिन लोगों ने पीएचडी की हुई है आफ्टर द बैचलर्स डिग्री उन लोगों से गेट, जीपैट एंड सीड की क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है. ठीक है, तो ये था आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए क्वालिफिकेशन. अब बात करेंगे हम मैनेजमेंट डिसिप्लिन में. तो मैनेजमेंट डिसिप्लिन में आपका मांगा गया है कि आपने बैचलर्स डिग्री किसी भी आपने डिसिप्लिन से की हुई हो, बट आपने मास्टर्स जो किया हो वो क्या हो, आपने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पीजीडीएमए, सीए, आईसीडब्ल्यूए, एमकॉम विद द फर्स्ट क्लास और द इक्विवेलेंट, यानी कि आपकी परसेंटेज जो होनी चाहिए वो फर्स्ट क्लास परसेंटेज आपने गेन की हुई हो. ठीक है, इसके साथ साथ में आपसे 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आफ्टर आपकी मास्टर्स डिग्री भी मांगा गया है. ठीक है, तो आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आप मैनेजमेंट डिसिप्लिन में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. थर्ड बात करते हैं हम साइंस डिसिप्लिन की. साइंस डिसिप्लिन में जो जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है आपका कि आप बैचलर्स डिग्री की हुई हो, आपने मास्टर्स डिग्री की हुई हो रेलिवेंट डिसिप्लिन में. ठीक है, 60% मार्क्स के साथ में एंड उसी के साथ साथ में आपने यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो नेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है आपने वो भी क्वालिफाई किया हुआ हो. तो ये थी आपकी साइंस की क्वालिफिकेशन. इसके बाद हम बात करेंगे कि फार्मास्यूटिकल जो ब्रांचेस है या फार्मास्यूटिकल जो डिसिप्लिन है उसमें आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है. तो फार्मास्यूटिकल्स के लिए आपके पास बेसिक डिग्री इन बी फार्मा विद फर्स्ट क्लास रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट एंड उसके बाद आपके पास मास्टर्स डिग्री इन फार्मेसी यानी कि एम फार्मा भी प्रेजेंट होनी चाहिए. एंड आपकी सारी डिग्री क्या होनी चाहिए, पीसीआई रिकॉग्नाइज्ड फार्मा डिग्री जो होती है वो आपके पास होने चाहिए. ठीक है, एक्सपीरियंस भी आपके पास अगर प्रेजेंट होगा तो आपको प्रायोरिटी इसमें दी जाएगी.
नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशनल डिसिप्लिन में। तो एजुकेशन डिसिप्लिन में जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो क्वालिफिकेशन है आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स और इंग्लिश। ठीक उसी के साथ साथ में आपने बीएड किया हो और बीएड में आपने आपके कम से कम 55% मार्क्स आए हुए हो एंड उसके बाद में आपने क्या किया हो, आपने यूजीसी नेट जो होता है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या कोई भी स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट या आपने पीएचडी इन एजुकेशन अगर की हुई है तो भी आप क्या हैं, एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री इंग्लिश, राइट। तो ये हो गए हमारे कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें आपसे मांगा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम बात करेंगे कि जो स्क्रीनिंग होगी आपकी एप्लीकेशन की वो स्क्रीनिंग कैसे की जाएगी। तो स्क्रीनिंग के लिए यूजीसी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रेजेंट है जिसमें आपका बताया गया कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, पीजी किया हुआ है, उसी के साथ साथ में आपने नेट क्वालिफाई किया है, उसके बाद में आपने पीएचडी की हुई है, तो सारे आपके जितने भी क्वालिफिकेशन होती है उनको कुछ कुछ मार्क्स अलॉट कर दिया जाता है। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन में 80% या उससे ज्यादा मार्क्स अटेन किए हुए हैं तो उस केस में आपको 15 मार्क्स दे दिए जाएंगे। अगर आपकी परसेंटेज 80% से लेके 65% के बीच में लाई करती है तब आपको 13 मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो ऐसे पूरा 100 मार्क्स का आपका टोटल इवेल्युएशन किया जाता है। जितने भी आपके पॉसिबल आपके पास डिग्रीज हैं, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास अवार्ड्स हैं, वो सब इकट्ठा करके स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कि आप लोगों के कितने मार्क्स इसमें आए हुए हैं। ठीक है, अब इस स्क्रीनिंग के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। तो जितने भी जनरल एंड ओबीसी के कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए 2500 की आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है एंड बाकी आपके एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट उन लोगों के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो है आपकी 1250। नेक्स्ट आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए ये आपको अप्लाई करने का पेज है, लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। ठीक है, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे कमेंट कर देना, बाकी मैं कोशिश करूंगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर आपके लिए लिख के रख दूं। ठीक है, लिंक वहां पे प्रेजेंट करा दूं एंड ऐसा आपके पास एक पेज आएगा जिसमें जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है एंड उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट डेट है 18/6/2025 से आपका ऑनलाइन जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कब तक चलेगा ये, 17 जुलाई 2025 तक चलेगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो पोस्ट निकाली गई है ये पोस्ट आपकी 5 साल के लिए निकाली गई है। ठीक है, तो आप 5 साल के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे एंड उसके बाद भी मेंशन है कि इसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ कि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें या फिर आप जॉबलेस बैठे हैं, आपने अभी अभी अपनी मास्टर्स डिग्री या नेट को क्वालिफिकेशन किया है, तो उस केस में पूरे 5 साल आपके पास एक काफी लंबा टाइम ड्यूरेशन होता है जहां पे आप और भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जितने भी आपके आईआईटीज है, एनआईटीज है, जितने भी यूनिवर्सिटीज है, सब जगह गेस्ट फैकल्टी का रिक्रूटमेंट आ रहा है। यहाँ पे अब बात करेंगे आपकी सैलरी की। सैलरी जो है फिक्स्ड आपकी सैलरी होगी, वो होगी हर महीने आपको 57,700 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, तो इतनी सैलरी है इसमें 57,700 रुपीज। तो इसी के साथ मैं आपको कहूंगी कि अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, बिकॉज हम सबको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या टीचिंग के प्रोफेशन में आना हमेशा एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा काम होता है। इस समाज को हम वो नए लीडर देते हैं, हम वो नए स्टूडेंट देते हैं, हम वो नए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन देते हैं जो कि आगे हमारे पूरे सोसाइटी को शेप अप करते हैं। तो ये प्रोफेशन के लिए पैशनेट है, ठीक है, डेडिकेटेडली असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी अलॉन्ग विथ जो हमारे अपने मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो स्टेबिलिटी का हो, चाहे सैलरी का हो, ठीक है, चाहे एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन जो होता है वो ये कंसीडर किया जाता है। तो ये था इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए एंड मैं आप लोगों को बोलूंगी कि प्लीज जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, बिना रुके अप्लाई कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि 5 साल के लिए ही है। आप देखिएगा कि अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको कितना ज्यादा कंपटीशन इस पोस्ट के लिए भी फेस करना पड़ता है। तो आप सारे डिटेल्स मैंने मैक्सिमम जितनी कोशिश हो सकती है इस वीडियो में दे दिए हैं। तो रुकिएगा मत, अप्लाई जरूर कीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग बनाए रखिएगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि खुद पे भरोसा रखिएगा।
ठीक है, अगर आपको इस वीडियो ने जरा सा भी मोटिवेट किया है तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर 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 जाइएगा। एंड अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये पोस्ट या ये वीडियो नहीं है, ये पोस्ट जो है आपके फ्रेंड के लिए है, तो अपने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, जहां पे भी आप कनेक्टेड हैं, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड इसी तरीके की बाकी वीडियो के साथ में फिर मिलती हूँ आपको, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय शिक्षा।